नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26, ये तीनों ही सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 24 की बात करें तो ये अंतरिम जो मेंटेनेंस होता है उसके बारे में बात करता है। कई बार हस्बैंड जब डिवोर्स की पिटिशन लगाता है तो वाइफ के पास कोई और चारा नहीं होता है और उसको सेक्शन 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस की मांग करनी पड़ती है। जो सेक्शन 24 है वो कहता है कि सिर्फ वाइफ या हस्बैंड, क्योंकि ये भी जेंडर न्यूट्रल है, तो दोनों में से एक को जिसकी माली हालत खराब है उसको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन 24 में आपको मेंटेनेंस मनवाना, कि वो क्योंकि पति हमेशा यही बताएगा कि उसके पास देने के लिए कम है और पत्नी चाहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मांगे। जो ट्रू इनकम होती है वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आती है, और जब वो अलग होते हैं तो वो बताते भी नहीं कि उनके पास क्या क्या है। ऐसे समय में कोर्ट के सामने आप अगर सबूत नहीं देंगे तो आपका मेंटेनेंस कैसे पास होगा। तो ऐसे केस के बारे में एक केस है जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट का पुनीत कौर वर्सेस इंद्रजीत सिंह साहनी। इस केस में कोर्ट ने बहुत अच्छे से कहा है कि सेक्शन 24 में अगर आपको ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए या आपको सच्ची माली हालत सामने लानी है तो आप कैसे बताओगे कि पति की इनकम कैसी है और कितनी है। मैं यहाँ पर पति की बात कर रही हूँ क्योंकि आज भी भारत में कई महिलाएं काम नहीं करती। इसलिए सेक्शन 24 जो जेंडर न्यूट्रल होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो पत्नियों के लिए बना है, जबकि जेंडर न्यूट्रल है। ये फिर से रिपीट करना चाहोगे तो इस जजमेंट में पुनीत कौर के कोर्ट ने कहा है कि उनकी लाइफस्टाइल बताइए स्पाउस की, जो वो अमाउंट उन्होंने शादी पे खर्चा किया था वो बताइए, वो हनीमून के लिए कहाँ गए थे, क्योंकि अगर हनीमून के लिए विदेश में गए थे उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हस्बैंड की जो आर्थिक परिस्थिति वो कैसी है, उनकी हाउस होल्ड फैसिलिटीज कैसी है, उनके घर में कुक है, ड्राइवर है, कितने नौकर चाकर है, इसके अलावा क्लब मेंबरशिप क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम वो कितना भरते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, वो अगर वो भाड़े पर रह रहे हैं तो कितना भाड़ा देते हैं, या हो सकता है उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो और जिससे उनको भाड़ा आता हो। कई बार ऐसा होता है हस्बैंड बोला मैं तो कुछ काम नहीं करता हूँ, लेकिन उसके माता पिता की और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनका भाड़ा आता है, रेंट आता है। अब यहाँ सेक्शन 24 में ये बात भी बहुत क्लियर करनी जरूरी है कि आप जो सेक्शन 24 में मेंटेनेंस मांगते हैं वो सिर्फ पति से मांगते हैं, अगर वो स्त्री अगर 24 की अर्जी कर रही है। ये एक बात हो गई। तो इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर बताएंगे कि पति की हालत कैसी है, आर्थिक परिस्थिति, और उसके प्रूफ दे सकेंगे, और प्रूफ नहीं देते तो जो पुनीत कौर का जजमेंट है जो ये बताता है कि लाइफस्टाइल ऑफ द स्पाउस कैसी है वो आप कोर्ट के सामने लाइए। वो कितने मोबाइल यूज करते हैं, कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका और ट्रैवलिंग का तरीका, अगर वो हमेशा फ्लाइट से आते जाते हैं तो फिर भी, और पासपोर्ट है उनके पास, तो कितने देशों में उन्होंने मतलब बाहर गए हैं, इस बारे में भी हम उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सब बातें देखकर कोर्ट ये सोचता है कि उनकी माली हालत कैसी है और उस प्रकार से वो कोर्ट मेंटेनेंस प्रदान करता है। अब ये एक बात सेक्शन 24 की हो गई। सेक्शन 25 है वो परमानेंट एलिमनी के बारे में, जिसका वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ। अब जाएंगे हम सेक्शन 26 पे। सेक्शन 26 ये बच्चों के मेंटेनेंस के बारे में है और कस्टडी ऑर्डर के बारे में। सेक्शन 24 ये कभी भी बच्चों के मेंटेनेंस के बारे में नहीं कहता, लेकिन जो सेक्शन 26 है वो बच्चों के मेंटेनेंस के बारे में कहता है। तो सेक्शन 24 की जब आप अर्जी करोगे तो उसमें आप सेक्शन 26 भी लगा देंगे तो आपको बच्चों का भी मेंटेनेंस मिलेगा। और इस बारे में भी दो जजमेंट्स में और बताना चाहूंगी कि सेक्शन 24 और सेक्शन 26 जो होता है वो मेंटेनेंस के बारे में है। तो आप दो जजमेंट ये एक और बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस लाइफस्टाइल में हस्बैंड के घर में रही थी वो लाइफस्टाइल आपको आपके माँ बाप के घर में भी वापस उसी स्टाइल में आप रहो, उसी मतलब कहते हैं ना आर्थिक स्तर में रहो। इसके लिए कोर्ट आपको और दो जजमेंट मैं जो बताना चाहती हूँ वो आप कोर्ट के सामने पेश कर सकती है। वो एक जसबीर कौर का एक जजमेंट है वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून 1997 का सुप्रीम कोर्ट का। वो ये हमेशा ये कहता है कि अगर वाइफ को रिजनेबल अमाउंट में मेंटेनेंस देना चाहिए ताकि वो अपना संभाल कर सके और वो उसी लाइफस्टाइल में रह सके जो वो हस्बैंड के यहाँ रहती थी। इसके अलावा एक और जजमेंट है ममता जायसवाल का। ये जजमेंट
बहुत ही न्यूट्रल है और ये बहुत डीप में जाता है सेक्शन 24 के बारे में। वो कहता है कि अगर कोई वाइफ बहुत ही पढ़ी लिखी है और वो फिर भी काम नहीं करती है और उसको जेन्युइनली वो कोशिश भी नहीं करती कि उसको नौकरी मिले, तो ऐसी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो फिर भी जेंडर न्यूट्रल होते हुए मैं कहना चाहूंगी कि यह जजमेंट दोनों स्पाउस को लगेगा, ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल। ये जजमेंट यही कहता है कि अगर आप बहुत ही पढ़े लिखे हो, आप नौकरी करते हो या कर सकते हैं, फिर भी आप कोशिश नहीं करते हो, तो वो स्पाउस या तो पति है या पत्नी है, इन दोनों को मेंटेनेंस का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जजमेंट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है, जस्टिस चित्रे का। मैं ये तीनों जजमेंट आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप इन जजमेंट का प्रयोग कर पाएंगे जब भी आप अपना मेंटेनेंस का केस आर्ग्यू करेंगे। अगर आप पति के लिए भी है और पत्नी के लिए भी है, मेरा कहने का मतलब है जब वकील साहब हो गए, और जब वकील साहब नहीं है तो आप इन जो पर्सनली क्लाइंट्स है वो भी इन तीनों जजमेंट को पढ़ सकते हैं और उनको एक अंदाजा हो जाएगा कि कोर्ट कैसे मेंटेनेंस प्रदान करता है। तो धन्यवाद। आज का मेरा जो वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।